नमस्कार, मैं सम्राट राजवानी चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आरजेडी के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। एक संपत चकनगर परिषद है जहां पर कनौजी कछवारा पंचायत में इनका एक जन्म हुआ था, दबे कुचले समाज जिसे मांझी समाज कहते हैं। इस दौरान ही इन्होंने काफी संघर्ष किया, अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद एक मुखिया पंचायती स्तर पर मुखिया का चुनाव भी लड़ते, किंतु इन्हें असफलता हाथ मिली थी। फिर उसके बाद फुलवाड़ी विधानसभा में अपना दमखम दिखाया और अपना कार्यकाल मात्र 9 महीने में ही ऐसा कार्य किए फुलवाड़ी विधानसभा में जो देखने लायक था। वहीं अपना एक किस्मत आजमाने का प्रयास कर रहे हैं जमुई से, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जमुई में देखा जाए तो चौक चौराहे पर जनसंपर्क बनाए हुए हैं। इस दौरान क्या कुछ कहना है आरजेडी के पूर्व विधायक उदय मांझी का, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद। मैं तो अपने दूसरा भूइयां सोशल वंचित जन अधिकार बैनर तले पूरे बिहार में मेरा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें से जमुई लोकसभा अंतर्गत ज़्यादा ही चल रहा है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो पूरे बिहार में जातीय जनगणना हुआ, उसमें मुसहर समाज की आबादी सबसे ज़्यादा दिखाई गई अनुसूचित जाति में। और उसके तहत वहाँ के लोगों का भी डिमांड बढ़ने लगा कि जब हम लोग की जातीय आबादी ज़्यादा है तो नेतृत्व भी चाहिए। अगर जब तक हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी का आशीर्वाद मिला, तो निश्चित रूप से वहाँ जमुई में अपना घोड़ा छोड़कर बना करके छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ चिराग बुझेगा, वहाँ के जमुई जनता का, जनार्दन का भविष्य उदय होगा। तो हम लोग कन्फर्म हो जाए कि मतलब वहाँ से जमुई से आपको टिकट? नहीं, कन्फर्म हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने उतना काम किया है। उसके आधार पर वहाँ के मांझी समाज का भी डिमांड है, मुस्लिम समाज का भी डिमांड है, जाति आदिवासी और यादव समाज का भी डिमांड है। लेकिन जब तक हमारे सुप्रीमो महागठबंधन के तहत हमें नहीं छोड़ेंगे घोड़ा बना करके, तब तक हम अपने स्तर से थोड़े कह सकते हैं। लेकिन हमारे सुप्रीमो गरीब गुरबा के मसीहा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ साथ हमारे लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद मिलना अति आवश्यक है। अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से जमुई हर हमेशा के तहत नंबर 1 पे रहेगा। कल आप लोग ने जो रैली जो करवाए और रैली जो सफल हुआ, तो पूरे लग रहा है कि पूरे दिल्ली तक डोले हैं सर। निश्चित ये जो हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे सुप्रीमो गरीब गुरबा के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ, वह 11 दिन का कारनामा मात्र मिला, जो पूरे देश दुनिया में इस रैली के बारे में सब कोई सराहा, कहा कि नहीं, जन विश्वास यात्रा जो की है वह निश्चित रूप से जनता जनार्दन का विश्वास और स्नेह प्यार इनके पास आ गया। और स्नेह प्यार के साथ साथ आशीर्वाद देने के लिए जनता जनार्दन पटना में जुटे, बिहार के गांधी मैदान में पटना में जुटे। और निश्चित रूप से महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का तहत यहाँ जो चुनाव होगा, आने वाला आगामी चुनाव, वह रोजी रोजगार और नौकरी के सवाल पर चुनाव होगा, जो हमारे 17 साल में नहीं किए एनडीए गठबंधन की सरकार, वह 17 महीने में महागठबंधन की सरकार ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी का प्रचार करते हुए 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। यह स्नेह प्यार युवा युवतियों में दिखने लगा अपना उज्जवल भविष्य। कल लालू यादव ने भाषण के दौरान एक चीज़ का खुलासा किया कि मोदी जी हिंदू भी नहीं है, क्योंकि उनकी माता जी का जब निधन हुआ था तब वो बाल दाढ़ी नहीं उड़ाए थे। देखिए, हम लोग हिंदू समाज जो कहते हैं, हिंदू समाज का कल्चर है, आर्य समाज का कल्चर है कि किसी का भी मृत्यु होता है तो दाह संस्कार करने के बाद सर मुंडन होता है, और उसी को ओरिजिनल रीति रिवाज माना जाता है। और उन लोग धर्म के पुजारी हैं, कट्टर हैं, फिर भी वैसा नहीं किए, तो उस पर हमारे सुप्रीमो ने कहा वो गलत नहीं कहे, लेकिन इस पर हम अपने स्तर से टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव
आप जमुई से लड़ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि आप जमुई से लड़, वहाँ से चिराग पासवान भी लड़ते हैं, कांटे की टक्कर लगे रहेगी क्या? क्या लगता है? कांटे की टक्कर है ही नहीं, चिराग तो अभी ये बुझ गया। अगर आशीर्वाद मिल गया हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी का, तो चिराग तो बुझ ही गया, और कोई आएगा वो भी बुझ जाएगा, और वहां के जनता जनार्दन का भी ललटेन का झंडा गड़ेगा वहां के जनता जनार्दन के वोटों के चोट पर। इसलिए डंके के चोट पर कह सकते हैं कि वहां चिराग बुझेगा और वहां के जनता जनार्दन का भविष्य उदय हो। अच्छा, अभी देखा जाए तो उनके चाचा भतीजा जो हैं लोजपा में, उनके चाचा जी अलग पार्टी बना, अभी क्लियर नहीं हुआ कि वहां से कौन चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन लोग का आपसी मैटर है, एनडीए का मैटर है। अब चचा लड़े भतीजा लड़े, वो कहता कि का हो चचा का भतीजा, अच्छा, दोनों को लड़ाई एक ही नतीजा। हाँ। तो एक दोनों को एक ही नतीजा निकल रहा, तो उसमें हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम अपना लड़ाई और अपने आंखों से देख रहे हैं कि जमुई में जो भी आएंगे उसका तो निश्चित रूप से चिराग के अगर आते हैं तो चिराग बुझेंगे। देखा जाए तो जमुई में चौक चौराहे गली मोहल्ले में आपका जनसंपर्क दिख रहा है, और जिस भी गरीब गुरबा का समस्या का समाधान आप वरीय अधिकारी से मिलकर करा रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है? इतना प्यार कैसे मिल रहा है? निश्चित रूप से मैं अपने मुसर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत पहले अपने समाजों के बीच में गया और उनकी जीर्ण शीर्ण स्थिति को देखा, और जानते हैं कि जमुई ऐसा क्षेत्र है जो बिहार के नक्शा में नंबर 1 पर है और पिछड़ा हुआ है। मैंने इसीलिए सोचा कि पहले वहाँ जागृति अभियान चला देंगे, शिक्षा का अलग जगा देंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, संविधान के बारे में बता देंगे, तो निश्चित रूप से वह अधिकार लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसलिए मैंने स्लोगन दिया है कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। इस स्लोगन के तहत वहाँ जागृति अभियान लाए, और सरकार के, महागठबंधन की सरकार थी उस समय, जितने भी लाभकारी योजनाओं का लाभ देना था, मैं डीएम से मिल के डायरेक्ट उन लोगों के जन समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया, और आगे निरंतर मेरा कार्यक्रम जारी है। अगर आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों का सेवा करने का मौका मिला, तो हम अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रसाद यादव के आशीर्वाद का वहाँ झंडा बुलंद करेंगे, और खुट्टा ललटेन का निश्चित रूप से गिरा जाएगा और भारी बहुमत से गिराएगा। ये मेरा उम्मीद और विश्वास है जनता के आशीर्वाद से। टिकट मिलना भी आपको तय है, चुनाव लड़ भी रहे हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जमुई की जनता को क्या तोहफा मिलेगा? जमुई के जनता को जिस तरह से बिहार के जनता युवा युवती के विश्वास मिल रहा है रोजी रोजगार का, उस तरह से वहाँ के जमुई के जनता जनार्दन के घरे घर मैंने प्लानिंग कर रखा है, उसको भी रोजी रोजगार मिलेगा और उसका बाल बच्चों का भविष्य उदय होगा। कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी गरीबों का लोग उन्हें मानते हैं, उन्हें भी मानते हैं, और आपको भी वहाँ के जनता कहीं ना कहीं आपके कार्य को भी सराहना करते हैं। देखिए, चिराग तो कभी दलित का हो ही नहीं सकता है, इसलिए चिराग जी जब उनके पिताजी थे रामविलास पासवान जी, तो मैं उनको थैंक्स करता हूँ, सबों को लेकर चले। आज हम लोग की लड़ाई चल रही है पूरे बिहार भर में, हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, भारत बचाओ, इस अभियान में है। और उन लोग क्या है, एनडीए में चले गए हैं, और उन लोग का क्या अभियान है कि लोकतंत्र मिटाओ, संविधान मिटाओ, आरक्षण मिटाओ, यहाँ का नौकरी जितना है वो सब नौकरी मिटाओ, और सबको कंगाल बना के रखो। ये अभियान में जुड़े हुए हैं। दलित के सुख दुख के कैसे वो लड़ाई लड़ सकते? आपका कहना है कि कभी भी दलित के सुख दुख की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जो एनडीए में दलित पार्टी वाले लोग गए हैं, वो कोई भी नहीं दलित हितैषी हो सकते हैं। आपका कहना है कि दलितों के आरक्षण के खिलाफ चिराग जी हैं? चिरागे जी नहीं, एनडीए में जो पार्टी दलित वाले गए हैं जी, उस सभी दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, भारत विरोधी है, भारत के नागरिकों के विरोधी है। आज गूंज रहा चारों तरफ नारा, उसका कहाँ वो कुछ जवाब देते हैं? इसलिए कभी भी वो लोग दलित समर्थक नहीं हो सकते। इसलिए आने वाला चुनाव जो सर पर है 24 का, वह निश्चित रूप से सभी
अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी सभी को निश्चित रूप से इस बार दलित विरोधियों को धूल चटाने का काम अपने वोट दे करके करेंगे। आरजेडी माई बाप का पार्टी है, एक तेजस्वी यादव ने बोले थे कल। ना 100%। पहले लोग बोलते थे एम बाई मीन्स मुस्लिम और यादव की बात बोलते थे, लेकिन बाप की बात हुई हो तब, हाँ, तो बाप से हुआ बहुजन, बी से हुआ बहुजन, अच्छा। ए से अगड़ा और ए से आधी आबादी यानी महिला, और पी से पुअर माने गरीब। हाँ, तो पी से पुअर गरीब हुआ, तो निश्चित रूप से इस सबों की पार्टी है और उस सबों की पार्टी के साथ साथ सबों का दुख सुख की ख्याल भी रखते हैं, रोजी रोजगार का भी ख्याल रखते हैं और नौकरी का भी ख्याल करते हैं। इसलिए ये सबों की पार्टी है और निश्चित रूप से वो आरजेडी के भी उन्होंने एक नया दिए कि आर से राइट, और जे से जॉब, डी से डेवलपमेंट, यानी अधिकार, नौकरी और विकास वाली पार्टी है। इसलिए सभी जनता जनार्दन के बिहार वासियों को और देशवासियों को यह संदेश दिए कि वैसे पार्टी के साथ रहिए ताकि आपके बाल बच्चों को, युवा युवतियों को भविष्य उज्जवल रहे, नौकरी भी मिले, अधिकार भी रहे और बिहार और देश का विकास भी हो। इस बार के लोकसभा चुनाव में कितना सीट ला रहे हैं आप लोग? ये तो जनता जनार्दन आप कल रैली में अपना साबित कर दिए। अब वही अग्नि परीक्षा होगा वोट के माध्यम से, जो चुनाव के पीरियड में देखा जाएगा। इस अभियान के तहत जितना उनमें आशा अभिलाषा है बिहार के युवा युवतियों को और यहाँ के बिहार वासियों को, वो निश्चित रूप से 40 में 40 सीटों आने की उम्मीद है। इसीलिए अखिलेश यादव ने बयान दिए थे कि 40 बिहार से गायब और 80 यूपी से, 120 जब गायब हो जाएगा तो फिर भाजपा साफ हो जाएगा। 120 जब आएगा, 40 बिहार से, 80 यूपी से, तो बीजेपी सीधे एनडीए साफ हो जाएगा। हाँ, सीधे 7 समुंदर पार हो जाएंगे जो कभी रिटर्निंग होके नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन अब हो गए हैं कि नौकरी बिना या रोजी रोजगार बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। पापी पेट का सवाल होता है और पापी पेट के सवाल पर कोई लात मारेगा और डायलमा में रख करके 2 टर्म इन्होंने राज किया, तो तीसरा टर्म भी राज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो तीसरा में तितिर पकड़ाता है। तो तितिर का बहुत चतुर सियार होता है, तितिर में चतुर सियार होता है, तो तितिर को अभी पकड़ लेंगे सभी बिहारवासी और इंडियावासी और उसको पकड़ के तदी पार कर देंगे और समुद्र के बाहर फेंक देंगे। कल देख रहे थे कि सर गांधी मैदान में लाल झंडी बहुत ज़्यादा दिख रहा था, बहुत सहयोग पूरा माले के दोबारा मिलेगा। माले ही नहीं, जन समर्थन, जन सैलाब, इंडिया गठबंधन का जन सैलाब था। और चूंकि लाल रेड में इतना अट्रैक्शन पावर होता है जो सबसे ज्यादा ही दिखता है। अगर एक भी रहेगा और कितनों रंग का रहेगा वो लाल नंबर 1 पर रहता है। हरा से ज्यादा दिख रहा था। हाँ, ना इसीलिए लाल अट्रैक्शन ही ज्यादा होता है, उसका किरणें वेव ज्यादा होता है। ठीक है, धन्यवाद। सभी पार्टी का सहयोग है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू।